नमस्कार, सुनो झारखंड में आप सबों का स्वागत है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष संगम उरांव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हम आपसे उनका मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि ये छात्र संघ संगठन क्यों बना, इनका बनाने के पीछे क्या पर्पस है। जोहार दादा। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद सुनो झारखंड मीडिया को भी मेरे तरफ से। दादा, जो आप संगठन बनाए हैं, इन संगठन का उद्देश्य क्या है? जैसे कि हमें राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ जो गठन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य ही जैसे छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई, छात्रवृत्ति को लेकर दर दर ठोकर खाना पड़ता है उस लड़ाई को लेकर, और जहाँ जहाँ हमारे जैसे वंचित छात्र हैं, ST SC जो नामांकन प्रक्रिया में इस सब को होता है, बहुत तकलीफी सहना पड़ता है, जैसे आरक्षण रोस्टर के खिलाफ। उस समय हक अधिकार के लिए हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का गठन किए हैं, और हमारा नारा भी है, पढ़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का गठन किया है। अपने जब हक अधिकार की बात आई तो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ हमेशा खड़ा है। इसी मुद्दे को लेकर शायद आप हेमंत सोरेन से भी मुलाकात किए थे, उनकी ओर से कुछ आश्वासन मिला क्या? विगत जो विधानसभा सत्र चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों ने मुलाकात किया, ज्ञापन भी दिया था, और उसमें हम लोगों ने मुख्य मांगों को रखी थी। जो यहाँ जो युवा दर के ठोकर खा रहे हैं, 3 साल होने को है, अब तक किसी को ना नौकरियां निकल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, तो उसी को लेकर हमने सरकार को ज्ञापन दिया कि अविलंब निकाला जाए। जैसे कि जो सरकार ने जो नीति बनाई थी, नियोजन नीति, उसको भी रद्द कर दिया गया। अब सरकारें आते जाते रहेंगे, नीति बनाते रहेंगे, तो यहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं, झारखंडी छात्र कहाँ जाएंगे? विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में देखते होंगे, हर स्टेट का अलग अलग पॉलिसी है, नीति है, वहाँ नियुक्ति हो रही है। कल परसों में छत्तीसगढ़ का भी देखा, वहाँ भी दरोगा का बहाली है, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं वही आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो उस तरह का ऐसा नीति बनाया है झारखंड हित में, और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। दादा, फिलहाल झारखंड का विधानसभा सत्र चालू होने वाला है। 3 तारीख से विधानसभा सत्र विधानसभा में ये होगा, पारित होगा। तो आप एक युवा है और एक छात्र भी है, तो छात्र के हित में आप किस प्रकार की राय या सुझाव देंगे या मांग करेंगे? जो भी नीति बने झारखंड हित में बने, जो जिस लिए आज झारखंड राज्य अलग हुआ, यहाँ के स्थानीयों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ सदानों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, वैसा नीति बने ताकि जाके मामला कोर्ट में भी ना फंसे और यहाँ के स्थानीय को नौकरी मिले। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जैसे ST SC OBC तो रिजर्वेशन है ही, लेकिन उसके अलावा जो हमारे सदान वर्ग हैं, उनका भी अहम योगदान झारखंड बनाने में रहा है। तो उनको भी जैसे स्थानीय को मिलेगा तो उनको ही अच्छा अवसर मिलेगा। अब बाहरी को मौका देंगे तो यहाँ के जो सदान वर्ग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? और हमेशा जो आप लोगों ने देखा हो, जो पिछले रघुवर सरकार के टाइम में जो 3300 वैकेंसी निकला था दरोगा का, उसमें भी 600 बाहर के लोग थे, और जो 600 सीट खाली भी रह गया है। तो बैकलॉग जो सीट है उसका भी मांग करते हैं अविलंब निकाले और यहाँ के स्थानीयों को रोजगार दिया जाए। पहला है कि जिस कारण राज्य बना, वहाँ के युवा अगर सरकारी नौकरी से वंचित रहेंगे तो फिर ये सोचने वाली बात है। और एक बात और भी कहना है कि आप एक छात्र है और छात्र हित की अच्छे बात भी करते हैं और छात्रों को मुद्दा को हमेशा उठाते रहे हैं। हर छात्रों का जो भीड़ आपके तरफ कहीं न कहीं आ रहा है, तो हम जैसे कि आप अभी बोले कि 1932 का खतियान तो विधानसभा से पास हुआ, पास होने के बाद राज्यपाल के पास चला गया, लेकिन किसी कारणवश वापस आ गया। तो फिर इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, पिछले जो सरकार थे रघुवर दास ने 1985 का बनाया, इस बार हेमंत सोरेन 1932 का बनाया, लेकिन मामला अटक कहाँ रहा है? या तो जो उनके इर्द गिर्द में बाहरी अफसर लोग हैं, वो लोग बिना अध्ययन करे हुए नीति बना देते हैं, मामला कोर्ट में फंसा देते हैं। यही वजह है कि आने वाले जो विपक्ष की सरकार है वो भी कमजोर है, वो भी चाहती है ऐसा ढूल नीति बने, 2024 आ जाए, चुनाव आ जाए, हम सरकार को घेर दे, अगला हम चुनाव जीत जाए और सरकार बना ले। तो विपक्ष को भी आवाज उठाना चाहिए। छात्र हित में जो भी विपक्ष झारखंड सरकार में, उनको भी छात्र हित में मुद्दा उठाना चाहिए। नौकरी क्यों नहीं निकल रही है? जो 1 साल में 5 लाख बोले थे नियुक्ति वर्ष, अभी 23 है, अगले साल फिर चुनाव है। अगर नियुक्ति नहीं निकालती है, रोजगार नहीं मिलता है, तो सिर्फ यहाँ का छात्र से वोट देने के लिए रहेगा कि यहाँ के छात्रों को रोजगार भी मिलेगा। तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा विधानसभा, जो साल 1.5 साल के बाद जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में स्थानीय नीति और 1932 का खतियान का कुछ असर दिखेगा? और फिलहाल जो रामगढ़ का उपचुनाव हो रहा है, इसमें भी कुछ आएगा नजर क्या इसमें? हाँ, बिल्कुल आए, क्योंकि जो छात्र ही राज्य का भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है।
अब छात्र का आबादी आप देख रहे हो कितना बेरोजगारी कितना बढ़ गया, जैसे कोरोना काल के बाद ही तो छात्र हमेशा देखते हो दूर दराज सुदूरवर्ती क्षेत्र से आके, कोई रांची में आके, सबका स्थिति एक जैसा नहीं है, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई रूम रेंट लेकर आ रहा है। मतलब एक होता है कि 30 साल तक परिवार सपोर्ट करता है कोई भी युवा को, अब साल हो जाने के बाद में माँ बाप का शादी ब्याह का टेंशन हो जाता है, बेटा कमाएगा परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो उस तरह का युवाओं में अभी रोष है। ऐसा बात नहीं, ग्राउंड लेवल में देखिए अभी जो भी आंदोलन हुआ, चाहे विधानसभा घेराव हुआ, चाहे कोई भी छात्र, झारखंड का छात्र सरकार से नाखुश है, इसलिए नाखुश है कि रोजगार नहीं निकल रहा है, और रोजगार नहीं निकलने के कारण बहुत बड़ा यहाँ के छात्र पलायन भी कर रहे हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है सर कि जैसे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, क्या इस बार का जो स्टूडेंट का चुनाव होगा उसमें ये लोग कि जो छात्र ही राज्य का भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है। अब छात्र का आबादी आप देख रहे हो कितना बेरोजगारी कितना बढ़ गया, जैसे कोरोना काल के बाद ही तो छात्र हमेशा देखते हो दूर दराज सुदूरवर्ती क्षेत्र से आके, कोई रांची में आके, सबका स्थिति एक जैसा नहीं है, कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई रूम रेंट लेकर आ रहा है। मतलब एक होता है कि 30 साल तक परिवार सपोर्ट करता है कोई भी युवा को, अब साल हो जाने के बाद में माँ बाप का शादी ब्याह का टेंशन हो जाता है, बेटा कमाएगा परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो उस तरह का युवाओं में अभी रोष है। ऐसा बात नहीं, ग्राउंड लेवल में देखिए अभी जो भी आंदोलन हुआ, चाहे विधानसभा घेराव हुआ, चाहे कोई भी छात्र, झारखंड का छात्र सरकार से नाखुश है, इसलिए नाखुश है कि रोजगार नहीं निकल रहा है, और रोजगार नहीं निकलने के कारण बहुत बड़ा यहाँ के छात्र पलायन भी कर रहे हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है सर कि जैसे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, क्या इस बार का जो स्टूडेंट का चुनाव होगा उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ, इस बार का जो छात्र संघ का चुनाव होगा, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ अपना विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में प्रत्याशी उतारेगा, दम खम के साथ चुनाव भी लड़ेगा, और जो हक अधिकार का बात है उसको लेकर के आगे लड़ेगा। सिर्फ हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा मकसद है छात्रों को समस्याओं को निदान करना और उनके समस्याओं को सुलझाना। रावरे के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात कर दादा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुनो झारखंड के भी और सबके जोहार। तो आपने सुना कि मेरे साथ संगा मुराद जो थे, जो आदिवासी हित और हुकूक के लेकर बहुत सारे बातें किए। धन्यवाद।